नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो एक बार फिर से लिक्वर केस में आज उनके केस की सुनवाई हुई, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने कोर्ट रूम में क्या किया, जज साहब ने क्या आदेश दिया है, चूंकि सीबीआई को निर्देशित कर दिया गया है और ये नए वाले जज हैं। जी हां, जस्टिस मनोज जैन, जिनको ये याचिका ट्रांसफर की गई थी, जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मैडम, जिसके खिलाफ पूरी तरह से इन लोगों ने मोर्चा खोला हुआ था कि वो आरएसएस की हैं और उनकी विचारधारा आरएसएस की, हमको यहां पर न्याय नहीं मिल सकता है वगैरह वगैरह करते हुए लोगों ने कोर्ट में वहां पर मतलब उनकी सुनवाई में शामिल नहीं हुए और उसके बाद उनके कोर्ट की वीडियोज को सोशल मीडिया पर वायरल कराया। उसका भी अवमानना का केस की सुनवाई आज कोर्ट में हुई है और उसको 2 सदस्यीय खंडपीठ ने उसको पर सुनवाई की है। चलिए पहले हम बताते हैं आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने आज क्या किया है। अवमानना वाले केस के बारे में थोड़ा बताएंगे, लेकिन सबसे प्रमुख बताएंगे कि लिक्वर केस में आखिरकार सीबीआई को क्या आदेश दिया है और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको बता दें, मनोज जैन आज इस केस की सुनवाई कर रहे थे। केस की सुनवाई के वक्त जब जज साहब इस केस की बारी आती है तो जज साहब के सामने फाइल आती है और फाइल देखना शुरू करते हैं। उसके बाद सामने होते हैं सीबीआई के वकील। सीबीआई के वकील अपनी बात रखने का जब रखते हैं तो जज साहब पूछते हैं कि आखिरकार दूसरे लोग यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बाकी लोग, वो दूसरे पक्ष के लोग कहां हैं। तो दूसरी तरफ पूरा का पूरा एरिया खाली होता है, यानी अरविंद केजरीवाल आज फिर ना उनका कोई वकील पहुंचा, ना उनके कोई लोग पहुंचे। यानी लिक्वर घोटाले में मनोज जैन जबकि याचिका जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है नए जज को। अब ये सब कुछ हुआ तो जज साहब थोड़े अचंभित लगे, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल मामला है और एक खुद इस बात को जज साहब ने भी एक्सेप्ट किया कि हाई प्रोफाइल मामला है, जहां न्यूज़पेपर से लेकर के हर जगह इसकी बात चल रही है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और अरविंद केजरीवाल आज फिर कोर्ट में नहीं आए। आखिरकार अरविंद केजरीवाल करना और मतलब पूरी तरह से करना क्या चाह रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने मान लिया है कि लोअर कोर्ट से कोई फैसला अगर किसी के पक्ष में आ जाए, कोई भी फैसला आ जाए, तो क्या हाई कोर्ट या अपर कोर्ट में कोई भी दूसरी पार्टी चुनौती नहीं दे सकती है? और अगर चुनौती देती है तो क्या एक पार्टी, दूसरी पार्टी जो है जिसके खिलाफ चुनौती गई है, वो नहीं आएगी? सवाल यही है, क्योंकि लिक्वर केस में लोअर कोर्ट से अगर अरविंद केजरीवाल बरी हो गए और सीबीआई चुनौती दे रही हाई कोर्ट में, तो पहले स्वर्णकांता मैडम के खिलाफ इतना बड़ा मुहिम चलाया। शुरुआत उन्होंने की कि स्वर्णकांता मैडम जो है वो इस केस को छोड़ दें। पहले उनको जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार उनको लिखा, नीचे वह पत्र लिखा, नहीं हुआ। फिर जस्टिस को, स्वर्णकांता मैडम को बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह उनको मतलब हताशा और निराशा लगी। अंततः जब सुनवाई हो रही थी तो उनको बदनाम करने के लिए उनकी विजुअल्स और वीडियोस वायरल कराए गए, जिसका आरोप अवमानना का ऑलरेडी इसी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो 2 जजों की कमेटी इस बात में सुनवाई कर रही है। तो फिलहाल अब अवमानना के केस की तरफ आगे बढ़ेंगे कि इस केस में क्या हुआ। जज मनोज जैन जब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने अक्षर से बता दिया आपको क्या क्या हुआ है। इसमें बता दें, लाइव लॉ की रिपोर्टिंग के अनुसार जस्टिस मनोज जैन ने आज सुनवाई के दौरान इस बात पर गौर किया कि 3 प्रतिवादी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पाठक आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट को बताया गया कि तीनों प्रतिवादी पिछली तारीखों में भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। जस्टिस जैन ने इस बार सीबीआई से कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को शराब नीति केस पे उनके पास ट्रांसफर होने की जानकारी दे। अगर पेश होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने चल रही सुनवाई का बहिष्कार कर रहे थे। बेंच ने आगे कहा, जस्टिस मनोज जैन ने आगे कहा, हम समझते हैं कि यह केस ट्रांसफर होकर आया है। यह केस पहले से ही अखबारों की सुर्खियों में है।
इसलिए हम मानकर चलते हैं कि उन्हें, यानी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन लोगों को इस केस के ट्रांसफर हो गया इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी हम उन्हें एक बार फिर से नोटिस भेजेंगे। 1-2 दिन आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब वे यहां आ जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि वे मौजूदा आवंटन से संतुष्ट है या नहीं। सबसे अच्छी स्थिति यही होगी कि सभी लोग यहां मौजूद रहें और सबकी बात को सुना जाए। यह कोर्ट ने आज इस पूरे प्रकरण पर यह बोला है कि सब लोग शामिल हो। अब सबसे प्रमुख यह है, जज साहब ने कहा कि एक बात उन्होंने कहा कि केस ट्रांसफर हो चुका है नए कमेटी को, नए उसको, तो ऐसे में उन्होंने कहा हम ये मानते हैं कि वो लोग संतुष्ट होंगे इस कमेटी से। मतलब चूंकि ये लोग इतना तांडव कर चुके हैं कि ये लोग एक जज को बदनाम करने के लिए कितने बड़े साजिश और षड्यंत्र रचा इन लोगों ने, और अब ये लोग इस हद तक आ गए हैं कि जहां पर कोर्ट के केस की सुनवाई थी, अब ये लोग नहीं पहुंचे। फिलहाल चूंकि ऑफिशियल नोटिस तो गया नहीं था इनके पास में, तो अब ये लोग ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कर रहे होंगे। जब नोटिस जा रहे थे तब ये लोग नहीं पहुंचते, तो नोटिस नहीं गया तब कहां पहुंचेंगे। इसलिए कोर्ट ने कहा भैया पहले सीबीआई से कहा नोटिस जारी करो। नोटिस जारी का मतलब आप समझते हैं, इससे पहले भी जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ने भी नोटिस जारी किया था इसी लिखकर केस में, और एक बार फिर से नए जज ने भी नोटिस जारी कर दिया केजरीवाल को पक्ष रखने के लिए। इसका मतलब साफ है, जस्टिस स्वर्णकांता मैडम जिस राह पर चल रही थी उसी राह पर जस्टिस मनोज जैन भी चल रहे हैं। यानी कि पहला काम जो जस्टिस स्वर्णकांता ने किया था नोटिस भेजने का, नोटिस भेजने के बाद ही तो अरविंद केजरीवाल बौखलाए थे कि तो मैं तो लोअर कोर्ट से बरी हो गया हूं, और हिम्मत कैसे हुई किसी जज की मुझे अब नोटिस भेज रहा है। आप खुद सोचिए, लोअर कोर्ट से बरी होना अगर बरी होने का एक सबसे बड़ा प्रमाण है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। जरूरत क्या है, सब लोअर कोर्ट से अपना क्लीन चिट हो जाए और सब आगे बढ़ जाए। फिलहाल इस मामले में अगली तारीख 25 मई की रखी गई है। आपको लिए चलते हैं अब अवमानना वाले केस में, जहां पर 2 जजों की कमेटी इसकी सुनवाई कर रही थी। अवमानना वाले केस में भी सेम पैटर्न हुआ है। अरविंद केजरीवाल अवमानना वाले केस में ना कोई उनके वकील पहुंचे ना कोई पहुंचा, यानी कि आज फिर से जज साहब ने साफ तौर पे कहा आप आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं। कहा कि 4 हफ्तों के भीतर इस पूरे मामले का रजिस्ट्री से कहा कि भैया जितने साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, विजुअल्स हैं, जो इन लोगों ने जज जो है स्वर्णकांता मैडम के खिलाफ जो जो चीजें की हैं, वो सारे विजुअल्स, तथ्य, वो सब कुछ अगली तारीख सजो कर रखे और अगली तारीख में पेश किया जाए। इसके अलावा 4 हफ्ते का समय दिया गया अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों को, जिन लोगों ने वीडियोज, विजुअल्स और जज के खिलाफ जो भी अवमानना का केस है, जो भी कुछ किया, उस पर 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। लेकिन इसकी सुनवाई जो है वो सुनवाई बड़ी लंबी गई है। अब इसकी सुनवाई जो अगली तारीख है अवमानना वाले केस की, वो 4 अगस्त को होगी। 4 हफ्ते में यानी 1 महीने के भीतर इनको उस केस पर जवाब देना है, लेकिन सुनवाई 4 अगस्त को होगी। लेकिन लिखकर केस में अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी, यानी कि अगली डेट पर क्या अरविंद केजरीवाल फिर केस से नदारद होंगे। सीबीआई को नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया गया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का अगला मूव क्या होगा? कि अरविंद केजरीवाल तो बहिष्कार कर चुके हैं कि अब कोर्ट जाएंगे ही नहीं, और बहिष्कार क्यों करता है? या तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि भैया कुछ भी कर लो, हम तो, हमारा तो कुछ होना नहीं है, या तो लग रहा है भैया होना तो है भाई, फंसेंगे ही, जाने से और ज्यादा फंसेंगे, इसलिए एक काम करो हाई कोर्ट से जो होना है, क्योंकि हमें राजनीतिक फायदा उठाना, तो हम बार बार केजरीवाल यही कहेंगे कि देखो मुझे लोअर कोर्ट से मैं बरी हो गया था और हाई कोर्ट ने मुझे फंसा दिया। वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, उनको पता है कि हाई कोर्ट में बचेंगे नहीं, और लोअर कोर्ट से वो कैसे बचे हैं तो भगवान जाने, क्योंकि फोरम शॉपिंग भी बहुत कहानी है। आप जानते हैं अगर फोरम शॉपिंग के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और फोरम शॉपिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो गूगल पर सर्च कर लीजिए फोरम शॉपिंग क्या होती है, कैसे जज को मतलब उनको बदलने के लिए मुवक्किल लोग बड़े बड़े खेल लगते हैं। उस खेल का क्या ये भी एक बड़ा हिस्सा है, जहां अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए तो कोर्ट का भी बहिष्कार कर दिया और जस्टिस स्वर्णकांता मैडम को आखिरकार अपने हर केस से किनारे लगा दिया। बने रहिए के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।